मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीत और हार के बीच उसके कर्मों का जितना अहम योगदान होता है, वैसा ही कुछ उसके नजरिए का भी होता है। उसका नजरिया उसके कर्मों को विकसित करता है। और आज इसी वजह से तुम्हारे पास यह खास संदेश आया है, क्योंकि तुम्हारे नजरिए में बदलाव की बेहद आवश्यकता है। यह बदलाव जो तय करेगा तुम्हारे मिजाज को, यह बदलाव जो तय करेगा तुम्हारे भविष्य को। और यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, नजरिया यदि पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो कठिन परिस्थिति में भी सही रास्ते निकल आते हैं। लेकिन यदि वही नजरिया नकारात्मक हो तो अच्छे रास्ते भी बर्बाद होने लगते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे नजरिए में बदलाव तुम्हारी मानसिकता में बदलाव को प्रेरित करेंगे, और तुम्हारी मानसिकता में होने वाला बदलाव तुम्हारे लिए नई नई कहानियों को गढ़ेगा। सफलता से भरी हुई कहानियां, ऐसी अद्भुत कहानियां जिनके पूर्ण होते ही तुम अति प्रसन्न हो जाओगे। तुम आत्मविश्वास से भर उठोगे, आत्म ऊर्जा से भर उठोगे, उत्साह से भर उठोगे, और ऐसी उमंगें उठेंगी कि मानो तुम हर पल 7वें आसमान पर रहोगे। तुम्हारी जीत का घोड़ा सभी बाधाओं को पार करते हुए उस मंजिल के दरवाजे तक पहुंचेगा, जिसके खुलते ही हर तरह का आनंद, हर तरह की खुशी तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए प्रसन्नता की सारी हदें पार होंगी। अब तुम्हारे लिए प्रेम ही प्रेम आएगा। जीवन के इस पहलू में अब तुम्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जीवन के इस पहलू में जब अब नई गाथा लिखी जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास अति श्रेष्ठ होना चाहिए। मेरे प्रिय, वह रात आ रही है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। वास्तव में इस पीढ़ी की सबसे खास बात यही है कि यहां अपने नजरिए को बदलकर अपना जीवन बदला जा सकता है। अभी इस समय में जिस व्यक्ति ने सकारात्मक पॉजिटिव नजरिया अपना लिया, ऐसा नजरिया जो उसके लिए समस्त मार्गों को खोल दे, वह इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और यह परिवर्तित किया जा सकता है अपनी सोच से, अपने स्वभाव में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से। मेरे प्रिय, कोई भी व्यक्ति अपने सर्वाधिक काल्पनिक विचारों के परे जाकर तब तक सफलता हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वह ऐसी कल्पना से शुरुआत ना करे। इसलिए कल्पना का भी सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में दिल से मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वह ही सही होता है, वह ही घटित हो जाता है। जब भी संसार में कुछ भी घटित होता है, तुम कुछ चाहते हो, कुछ अपनाते हो, कुछ पाते हो, सबसे पहले इस संसार में घटित होने से भी पहले वह तुम्हारे मन में स्पष्ट रूप से घटित हो जाता है। उसकी छवि स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। वास्तव में
किसी भी ज्ञान से ज्यादा, किसी भी सोच से ज्यादा, किसी भी जानकारी से ज्यादा कल्पना जरूरी होती है। कल्पना तुम्हारे भीतर के सृजनकर्ता को बल देती है। कल्पना तुम्हारे भीतर के सृजनकर्ता को पूर्ण बनाती है। कल्पना जो तुम्हें उत्साह से भर देती है। कल्पना जो तुम्हें आनंद से भर देती है। कल्पना जानकारी से अधिक महत्वपूर्ण होती है प्रिय बच्चे। मेरे प्रिय, अपने मन को ऐसे विचारों से भरो, ऐसी कल्पनाओं से भरो, ऐसे लोगों से भरो, ऐसे परिवेश से भरो जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, जो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सारी ताकत दिलाएं, जो तुम्हें हर तरह से सफल बनाए। मैं यहां तुम्हारे लिए हूं। मैं तुम्हारे नजरिए को बदलने आया हूं। वास्तव में मनुष्य के लिए उसके पास एक लक्ष्य होना, एक विजन होना, एक पूरी तरह से तैयार, सुस्पष्ट, पूरी तरह से खिला हुआ, पूरी तरह से जानकारी से युक्त लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में विजन उस चीज को देखने की कला है जो अन्य लोगों के लिए अदृश्य होती है, और तुम्हें अपने नजरिए को विकसित करना है उस विजन के लिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आते हैं। वास्तव में सपने भी मनुष्य वही देख पाता है जिसे वह साकार कर सकता हो। जिन सपनों को वह साकार ना कर सकता हो, वह उसे नहीं देख सकता। जो सपने उसने देखे हैं वह साकार होते हैं मेरे प्रिय। तुम साकार कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना है, पीछे उतरना है, जीवन के गहराई में उतरना है। फिर तुम पाओगे कि सब कुछ तो हो रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने जीत के लिए, तुम्हारे अपने प्रगति के लिए। वास्तव में तुम्हारा नजरिया दोनों तरीके से कार्य करता है, खुशी के तरीके से भी, प्रेम के तरीके से भी, उत्साह के तरीके से भी। अब आ गया है वो पल जब तुम सब कुछ प्राप्त करने के करीब हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सदैव वह ताकत मौजूद है जो तुम्हारे जीवन को तत्क्षण में परिवर्तित कर सकती है। सदैव वह ताकत मौजूद है जो समस्त कहानी को बदल सकती है। तुम्हें बस इतना जानना है कि इसका अस्तित्व है। तुम्हें बस यह मानना है कि इसका अस्तित्व है। तुम्हें वास्तव में इस कहानी के साथ जुड़े रहना है। तुम्हें विश्वास करना है। तुम्हें संपर्क साधने का प्रयत्न करना है। तुम्हें वास्तविकता में इसके प्रति समर्पित होना है। तुम पाओगे कि तुम्हारी प्रतिबद्धता तुम्हारे लिए हर तरह से प्रेरित करने वाली जीवन को लेकर आ रही है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें मालूम हो कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए और यह किस प्रकार से मिलेगा, तब वह मिलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब यह अस्पष्ट हो, जब इसकी रूपरेखा तैयार ना हो, तब मनुष्य बहुत सी दुविधाओं से घिरा होता है। और ऐसे समय में ही उसके पास बहुत से विकल्प मौजूद होते हैं। ऐसे समय में ही वह कभी भी सटीक फैसले नहीं ले पाता। ऐसे समय में वह नहीं समझ पाता कि उसे किस दिशा में कदम बढ़ाना है। इसलिए अपने भीतर विश्वास रखकर जब तुम स्पष्ट
विचार बनाओगे तो सदैव तुम्हारी कहानी सफलता की ओर ही बढ़ेगी, और ऐसा निश्चित तौर पर होगा। वास्तव में प्रयास का पूर्ण प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब कोई मनुष्य हार मानने से पूरी तरह से इनकार कर देता है। फिर उसके प्रयासों के बदले में उसे इतना कुछ प्राप्त होता है जिसके बारे में उसने स्वयं भी कभी विचार नहीं किया होगा। इतना कुछ प्राप्त होता है जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता है। साधारण प्रतिभा हो, लेकिन दृढ़ता, विश्वास, समर्पण यदि असाधारण हो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और तुम्हारे लिए अभी यही आवश्यक है। तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक यही है कि तुम वह विचार करो जो तुम्हें चाहिए और उसके प्रति दृढ़ रूप से अपना विश्वास व्यक्त करो। कभी भी हार ना मानो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में नजर आ रही हो अथवा नहीं, चाहे कहानी तुम्हारी अपनी नजर आ रही हो अथवा नहीं, फिर भी हार मानने से इनकार कर दो। थकने से, टूटने से, दबने से, झुकने से इनकार कर दो। तुम्हारा इनकार तुम्हारे लिए नए प्रयासों के मार्ग खोलेगा, और नए प्रयास सफलता की ओर तुम्हें लेकर जाने का समस्त वाहन प्रस्तावित कर देंगे, और फिर तुम जीतोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम प्रतिबद्ध रहोगे तो तुम्हारी प्रतिबद्धता इस प्रकृति को मजबूर करेगी तुम्हारी किस्मत से भी परे जाकर, तुम्हारे भाग्य से भी परे जाकर तुम्हें वह प्रदान करने के लिए जिससे तुम्हारे द्वारा उद्देश्य पूर्ण कराया जा सके, तुम्हारे द्वारा महत्व का कार्य कराया जा सके। चूंकि तुम्हारे द्वारा महत्व का कार्य होना है, इसलिए प्रकृति भी मजबूर हो जाएगी तुम्हें सब कुछ दिलाने के लिए, लेकिन तुम्हारा प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। तुम्हारा वास्तव में तैयार होना, अपनी दृढ़ता को दर्शाना महत्वपूर्ण है। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति उन 1000 लोगों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है जो केवल अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। दिलचस्पी दिखाने वाला जीते या नहीं जीते, किंतु प्रतिबद्ध व्यक्ति सदैव जीतता है। प्रतिबद्ध व्यक्ति सदैव सफलता को ही हासिल करता है। तुम सफलता को हासिल करने के करीब हो। वह पल तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें डटे रहना है अपनी कहानी में। तुम्हें स्वयं भी सर्वश्रेष्ठ बनना है, और यह अवश्य होगा, यह अवश्य किया जाएगा। अपनी राह में डटे रहने का प्रतिफल जीत की राह में मिले कष्टों से कहीं अधिक होता है। जो कष्ट तुम्हें हासिल होंगे वो तनिक भी ना जान पड़ेंगे तुम्हारी सफलता के आगे। ये सफलता इतनी विशाल होगी, इतनी बड़ी होगी। यही तो वास्तविकता है, यही सच्चाई है। और जिसने भी हार नहीं माना, उसे जीत की मंजिल तक पहुंचाने का कार्य प्रकृति स्वयं ही करती है। वह मजबूर हो जाती है ऐसा करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, विपत्ति चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, एक बात याद रखो कि संसार में उपस्थित सभी विपत्तियां अपने साथ अपने समतुल्य, वास्तव में समतुल्य भी नहीं, उससे कहीं अधिक ज्यादा बड़े लाभ का बीज लेकर आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये लाभ के बीज जब एक वृक्ष के रूप में बदलेंगे तो उसका फल उन कष्टों से, उन विपत्तियों से कहीं ज्यादा होगा। और इस संसार में जीत की मंशा रखने वाला, जीतने वाला मनुष्य
कभी भी कष्टों से नहीं हारता, कभी भी उससे झुकता नहीं, उसके सामने दबता नहीं है। हीरे को भी चमकने के लिए दबाव लेना ही पड़ता है। सोने को भी आभूषण बनने के लिए तपना ही पड़ता है। बिना दबाव के हीरे का निर्माण हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो चीजें पीड़ा दे रही हैं, वही शिक्षा भी देती हैं। पीड़ा देने वाली हर वस्तु, हर समय, हर चीज बुरी नहीं होती। वास्तव में पीड़ा एक सबक के रूप में ही है। तुम जब इसे सबक के रूप में देखना प्रारंभ करोगे, तुम्हें इसके पीछे की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें इसके पीछे छिपी हुई वो महानता नजर आएगी जो तुम्हारे द्वारा हो जानी है। ऊबड़ खाबड़ राह की महानता ही ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। पहाड़ों के मार्ग में कभी भी सीधे रास्ते नहीं मिलते, वहां ऊबड़ खाबड़ रास्ते ही मिलते हैं। किंतु पहाड़ों की ऊंचाई तक तो कोई भी अन्य ऊंचाई नहीं होती। इसलिए तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो, वहां भले ही रास्ते ऊबड़ खाबड़ नजर आ रहे हो, किंतु उसकी ऊंचाई पहाड़ों जितनी है। और पहाड़ के शिखर पर तुम इतनी ऊंचाई पर होगे कि सब कुछ तुम्हें छोटा और तुच्छ नजर आएगा। समस्या हो, मनुष्य हो, सब कुछ, धन हो, संपदा हो, संपत्ति हो, सब छोटा नजर आएगा। तुम उठ चुके होगे, विशाल महानता को प्राप्त कर चुके होगे। वास्तव में तुम जीत की राह में जिस कदर बढ़ रहे हो, एक दिन सब कुछ अपने कदमों के तले ही पाओगे। ये विपत्तियां केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं को उजागर कर रही हैं, केवल तलाश कर रही हैं तुम्हारे भीतर छिपे उस मनुष्य को जो हर विपत्ति से ऊंचा है, जो हर दबाव से ऊंचा है, जो हर समस्या से ऊंचा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए खुशहाली का समय है, लेकिन तुम्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना ही है, क्योंकि स्वभाव का परिवर्तन नजरिए में परिवर्तन को लेकर आएगा। और इसके लिए सबसे प्रमुख है तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले वाक्य। तुम जिन बातों को बार बार दोहराते हो, वह तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। एक झूठ को भी यदि बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य बन जाता है, सत्य हो जाता है। तुम दोहरा रहे हो किस बात को, ये तय करेगा कि तुम क्या होने को तैयार हो रहे हो। जो तुम्हें चाहिए उसे ऐसा मानकर कि तुम्हें मिल ही गया है, बार बार दोहराओ। जो तुम हो जाना चाहते हो, ऐसा मानकर कि तुम वह हो ही गए हो, बार बार दोहराओ। ये उस कहानी को लिखेगा जो तुम्हारे लिए सफलता ही लेकर आएगा। तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है, यह बोलना होगा। धन चाहिए तो धन के बारे में ऐसा सोचो जैसे वह मिल ही गया है। प्रेम चाहिए तो प्रेम के बारे में ऐसा सोचो जैसे वह तुम्हारा अपना ही है, जैसे वह तुम्हारी बातों को ही मान रहा, जैसे वह तुम्हारे लिए ही सब कुछ करने को बेताब बैठा है। संपत्ति, संपदा, खुशहाली, ताकत, आत्मविश्वास, क्षमता, सब कुछ, सामर्थ्य से लेकर धन तक सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे बोलने से। अपने शब्दों पर ध्यान दो मेरे प्रिय। तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो, अरब पति बनने की राह में आगे बढ़ रहे हो। ऐसा महसूस करो, ऐसा बोलो, ऐसा सोचो, फिर देखो सब कुछ तुम्हारे लिए कैसे होता है। फिर देखो सब कुछ तुम्हारा अपना भाग्य कैसे तय करता है।
मेरे प्रिय बच्चे, ये कहानी तुम्हारी अपनी है। इस कहानी के योद्धा तुम स्वयं ही हो और तुम्हें इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। इस कहानी में तुम्हें बार बार वही बोलना है जो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखो, यह सब पूर्ण होता है तब जब तुम वह बांटते हो जो तुम पाना चाहते हो। इसलिए तुम्हें बांटना होगा प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, मित्रता, शत्रुता, लगाव, अलगाव। यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। तुम क्या पाना चाहते हो वह बांटना होगा अभी, इस पल में, इसी क्षण से, बिना देरी के, बिना संकोच के, बड़ी मात्रा और संख्या में बार बार बांटो, निरंतर बांटो, किंतु बांटते रहो। अभी इसी पल से शुरुआत करो। संख्या 7777 लिखकर इस कहानी को शुरू करो और संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। फिर देखो सब कुछ तुम्हारा होगा। फिर देखो ये कहानी तुम्हारी होगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, सफलता, खुशहाली दिलाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।